हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज 11th इंट्रांस एग्ज़ाम दिए साइंस का। तो इसमें क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मेरे एक वीडियो में 1 to 46 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। इसमें इससे उससे आगे के मतलब कि क्वेश्चंस देखेंगे, तो आप वीडियो पे आखिर तक बने रहे, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो क्वेश्चन नंबर 37 कहता है विक्टोरिया स्कूल वाज एस्टेब्लिश बाय सर सैयद अहमद खान रेड। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी गाजीपुर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कहता है द कॉमरेड एंड इंग्लिश वीकली वाज लॉन्च्ड बाय। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है टीपू सुल्तान सक्सेड टू द थ्रोन ऑफ किंगडम ऑफ मैसूर इन द ईयर। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1782। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडिंग डिसिपल ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 पे आगे बढ़ने से पहले ये जानिए, ये मैथ का क्वेश्चन है। ये कह रहा है ट्रेन ट्रेवल सम डिस्टेंस स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स विद स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 36 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है ए एंड बी आर टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट बी इज ट्वाइस लार्जर देन ऑब्जेक्ट ए बट देयर densities are same, the ratio of force required to move them at same rate will be। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो आपका करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1:8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है इन द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी मीटर्स। तो इसमें जो दिया गया है इस ग्राफ को देख करके इसमें आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 200। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट मासेस सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 16 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है if 4 kg mass and 1 kg mass are moving with an equal kinetic energies the ratio of their moment is। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 2:1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 कहता है एन इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 का यहाँ से आप पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 58 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 16। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है ए ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स इन ए लिक्विड विद 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.8 देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1000। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इन नॉन करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आपका करेक्ट आंसर जो वो होगा ऑप्शन नंबर बी ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ए नोट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 10 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है वेट ऑफ ए सॉलिड 80 ग्राम्स इन एयर एंड 62 ग्राम्स इन वाटर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड विल बी। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 4.44। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 200 volt and 100 watt 5 such bulbs burn for 4 hours the cost of the electrical energy consumed if the rate is 50 पैसे per unit will be। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 रुपीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 कहता है एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स एट 100 हर्ट्ज इज टाइम पीरियड विल बी। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 0.01 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज गिवन बाय। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 3/2। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद
रिस्पेक्ट टू वाटर इज, तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 9/8। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 कहता है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन, तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वाटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69, तो क्वेश्चन नंबर 69 जो ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है विच ऑक्साइड इज मोर बेसिक इन फ्लोइंग, तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जिंक प्लस कॉपर सल्फेट प्लस इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में, क्वेश्चन नंबर 72 कहता है मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू, एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर कितना होता है, तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73, तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 2.0 मोल्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 कहता है द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर एसिड इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर आर, तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है विच वन ऑफ द डोब्रेनर्स ट्राइड इन पीरियोडिक टेबल, तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76, तो क्वेश्चन नंबर 76 कहता है विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77, तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 0.65 मोल ऑफ CR, तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 3.91 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इंक्रीजेज विद, तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 कहता है एलिमेंट X फॉर्म्स ए क्लोराइड with the formula XCl2 which is a solid with a high melting point, X would much likely to be in the same group of the periodic table as, तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम Mg। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81, तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो इसका जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल एल्यूमिनियम हो जाएगा, 82 का सी हो जाएगा एल्यूमिनियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 8.2 ग्राम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84, तो क्वेश्चन नंबर 84 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोकार्बन्स अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 कहता है विच चेंबर ऑफ द हार्ट रिसीव द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लेफ्ट एट्रियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 कहता है नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन ईच ह्यूमन किडनी इज, तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है द क्यूबॉइडल इपिथेलियम फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी किडनी ट्यूबल्स। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है द सेल ऑर्गेनल्स कंटेनिंग देयर ऑन जेनेटिक मटेरियल्स आर, तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अनदर वॉल इज कॉल्ड, तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी टेपिटम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90, तो क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है कि सेक्रोमाइसिस रिप्रोड्यूस बाई, तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बडिंग। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है इन ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन द सब्सटेंस विच इज नॉट टेकन अप फ्रॉम आउटसाइड इज, तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 कहता है नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 93 ब्रेकडाउन ऑफ
यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन, तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो आपका करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्यूपीज द लोवेस्ट लेवल इन एनर्जी पिरामिड, तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हॉग, चील। 95 कहता है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म्स, तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इकोसिस्टम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 कहता है, क्वेश्चन नंबर 96 कहता है द फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल एंड ड्रॉप वेराइटीज इन F2 जनरेशन इज, तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3:1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97, तो क्वेश्चन नंबर 97 कहता है विच वन इज कंसिडर एज द माइक्रो न्यूट्रेंट, तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो आपका करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 कहता है इन क्लासिफिकेशन द किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड, तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो आपका करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99, सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रिलोप्लास्टिक एनिमल, तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है स्पेसिफाई द वाटर फन विच इज यूज्ड एज ग्रीन मैन्योर इन राइस फील्ड्स, तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एजोला। तो यहाँ तक देखा मैंने 46 टू लेकर के 100 तक मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 1 से लेकर के 46 तक क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। तो आप इससे अगर मतलब कि अदर क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो उस वीडियो में जाकर के देख लें। और ये जो है कंप्लीट क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।